समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। वह बहुत ही हरा भरा गांव था। वहाँ रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू गांव के जमींदार हीराचंद के यहाँ उनकी जमीन पर फसल उगाने का काम करता था, जिससे उसका घर चलता था। अरे सुनिए जी, मैं क्या कह रही। क्या हुआ रितु, बताओ ना। घर में राशन खत्म हो गया है, शाम को आते समय लेते आना आप। रितु, इस बार बारिश के कारण फसल भी अच्छे से नहीं हो रही है, सारी फसल खराब हो रही है। हीराचंद जी इसलिए मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ, शाम तक कुछ व्यवस्था करता हूँ। जमींदार साहब से मांगता हूँ, अगर वो थोड़े से पैसे मुझे पहले ही दे दें, कोशिश करता हूँ मैं। रामू खेतों पे पहुंचता है। फसल काफी अच्छी हुई होती है, जिसको देख के रामू बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां जमींदार हीराचंद आ जाता है। क्या बात है रामू, फसल तो बहुत अच्छी उग रही है। बस इस फसल को बाजार में बेचने का समय नजदीक आ रहा है। जी साहब, बस कुछ दिन और फिर यह फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। पर साहब, अभी तो थोड़ा समय लगेगा फसल तैयार होने में, और बाजार में बिकने में भी समय लगेगा। साहब, मेरी पिछले महीने की पगार सब घर खर्चे में खत्म हो गई। मुझे घर के लिए राशन खरीदना है साहब, थोड़े से पैसे चाहिए थे। तुम छोटे लोगों की यही परेशानी है, जरा सा क्या तारीफ कर दी तो तुम लोग तो सर पर चढ़कर नाचने लगते हो। एक पैसा नहीं दूंगा मैं जब तक फसल बाजार में अच्छे दाम में नहीं बिक जाती। हीराचंद रामू को एक भी रुपए नहीं देता है। फिर रामू अपने घर वापस आ जाता है। अगले कुछ दिनों तक रामू को घर चलाने में बहुत परेशानी होती है। रामू बस इसी उम्मीद में था कि जमींदार हीराचंद की फसल बिकेगी और उसे पैसे मिलेंगे। फिर बारिश का मौसम आता है। शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश का कहर पूरे रामपुर गांव में आ जाता है। लगातार 15 दिनों तक बारिश नहीं रुकती है, जिसके कारण जमींदार हीराचंद की सारी फसल खराब हो जाती है। पर हीराचंद तो पैसे वाला जमींदार था। इस बार सारी फसल खराब हो गई थी, पर हीराचंद अगली बार दूसरी फसल उगा लेता। पर उसने फसल खराब होने का सारा गुस्सा बेचारे गरीब रामू पे निकाल दिया। मालिक, मुझे पैसे दे दीजिए। कौन से पैसे, कैसे पैसे? कोई पैसा नहीं दूंगा तुझे। तुझे दिख नहीं रहा सारी फसल खराब हो गई है, और जब फसल खराब हो गई है तो काहे के पैसे तुझे चाहिए? 1 रुपए नहीं मिलेगा तुझे, चल निकल यहाँ से। बताओ, लोगों को शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसको अपने पैसे की पड़ी है, चल निकल यहाँ से। बड़े बदतमीज लोग हैं, पता नहीं कैसे। साहब, मैंने पूरी मेहनत से काम किया था, मैंने पूरी फसल की देखरेख बहुत अच्छे से की थी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब बारिश का कहर इस फसल पे आ गया, बारिश तो पहले ही आ गई, नहीं तो मैं अब तक फसल को काट दिया होता। साहब, फसल आपकी ही नहीं सभी लोगों की खराब हुई है, मेरा घर तो इसी काम से चलता है, बताइए ना आप। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अपने नौकरों को बुलवाता हूँ, वही तुझे पकड़ के बाहर करेंगे, समझा? फिर वहाँ हीराचंद के नौकर आ जाते हैं। फिर जमींदार हीराचंद के नौकर किसान को हवेली के बाहर कर देते हैं। बेचारा गरीब किसान बहुत रोता है। उस रात में रामू अपने घर नहीं जाता है, वही हीराचंद के खेत के पास बैठकर रोता रहता है। तभी रामू की पत्नी रामू को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। सुनिए, कब तक आप यहाँ बैठे रहोगे? बहुत तेज बारिश है, आप बीमार पड़ जाओगे। घर चलिए, आप बच्चे भी घर पर अकेले हैं, हम लोग कब से आपकी राह देख रहे हैं, चलिए। रामू अपनी पत्नी रितु के साथ घर चला जाता है, पर रामू का मन नहीं लगता है। आधी रात में ही रामू फिर से खेत के पास आ जाता है और खराब हुई फसल को देखता रहता है।
तभी रामू अचानक से देखता है कि दो आदमी बोरी को लेके वहाँ से जा रहे होते हैं। वह दोनों आदमी हवेली के पीछे वाले रास्ते से जा रहे होते हैं। कौन हो तुम लोग और हवेली से यह क्या लेके जा रहे हो? तू तेरा काम कर, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। जाने दे हमें। नहीं, पहले ये बताओ इस बोरी में क्या है और तुम लोग मालिक के घर से क्या चोरी करके भाग रहे हो? रामू और चोरों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी हवेली से जमींदार हीराचंद की बहू चिंतित और परेशान बाहर आती है। कहाँ गया मेरा बेटा? मेरा बच्चा अपने कमरे में नहीं है। कहाँ चला गया मेरा बेटा? मैंने हवेली में हर जगह देख लिया, कहाँ गया? यह सब शोर सुनकर हवेली के बाहर सब लोग आ जाते हैं। रामू घायल अवस्था में वहीं खड़ा रहता है और एक चोर भाग गया होता है और एक चोर नीचे पड़ा होता है। रामू बोरी का मुंह खोलता है तो उसमें से और कुछ नहीं बल्कि जमींदार हीराचंद का पोता बाहर निकलता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग मेरे बच्चे को लेके जा रहे थे। मेरी जब आंखें खुली तो मैंने देखा चिंटू अपने बिस्तर पे नहीं था। साहब, मैं बहुत मुश्किल से इन लोगों को रोक पाया। इसका एक साथी और भी था जो भाग गया। ये लोग हवेली के पीछे वाले रास्ते से चिंटू को बोरी में भर के ले जा रहे थे। वो तो मैं यही बैठा था तो मैंने देख लिया। तुम मेरे पोते का अपहरण करके ले जा रहे थे। बताओ जल्दी कि तुम लोग कौन हो, नहीं तो मैं तुम लोगों को जेल की हवा खिलवाता हूँ। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। बताओ। हमने तुम्हारे बारे में खूब सुना है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है। हम लोग गांव में चोरी करने के मन से आए थे तो यहाँ गांव में तुम ही सबसे बड़े अमीर इंसान हो, इसलिए हमने तुम्हारे पोते को उठा लिया ताकि तुमसे इस अपहरण के बदले तुमसे मुंह मांगी रकम ऐड सके। लेकिन इस आदमी ने सारा मामला खराब कर दिया और हमें पकड़ लिया। हीराचंद के सामने सारी सच्चाई आ जाती है और उसे खुद पर बहुत पछतावा हो रहा होता है कि वह जिस गरीब किसान के पैसे मार रहा था उसी ने उसके पोते चिंटू को बचा लिया था। जमींदार रामू से माफी मांगता है और उसके मेहनत के पैसे उसे दे देता है और उसको धन्यवाद करता है। फिर रामू खुशी खुशी वह पैसे लेके अपने घर चला जाता है। अगली फसल तैयार करने के लिए जमींदार किसान को एडवांस में ही पैसे देता है। जमींदार हीराचंद अब गरीब लोगों की भावनाओं को समझने लगता है और अपने व्यवहार को बदल देता है।